हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सामान्य ज्ञान ग्रुप यूट्यूब चैनल। मैं भूपेंद्र गौतम आप सभी को पढ़ा रहा हूं संस्कृत व्याकरण क्लास, और इसके अंतर्गत अपना चल रहा है संधि प्रकरण, जिसका भेद है अच संधि। अच संधि अपना चल रहा है, जिसके अंतर्गत 5 भेद अपने कंप्लीट हो चुके हैं। और पिछले वीडियो में 5 जो भेद अपन ने किए हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करवाए गए थे मेरे द्वारा। और आज का अपना जो वीडियो रहेगा वो उससे आगे का अगला जो संधि का भेद है उससे संबंधित। तो अगला अपना जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा पूर्व रूप संधि, जो कि संधि का एक भेद है। अच संधि के अंतर्गत इसको पढ़ा गया है, पूर्व रूप संधि को। इसके बारे में अपन आज विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें इसकी पहचान क्या है, सूत्र कौन सा लगता है, एग्जाम्पल और अपवाद संबंधित भी यदि कोई सूत्र इसमें बनते हैं तो उसकी भी बात अपन साथ में करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से प्राप्त हो सके। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों, शुरू करेंगे अपन पूर्व रूप संधि। देखते हैं पूर्व रूप संधि करने वाला जो सूत्र है दोस्तों वो है एंग है पदांतादति। एंग है पदांतादति, ये जो सूत्र है दोस्तों इसकी वृत्ति कहती है पदांताद एंगो अति परे पूर्व रूप एकादेश है स्यात्। अर्थात पद के अंत में स्थित एंग एंग प्रत्याहार के अंतर्गत जो है ए और ओ ये 2 वर्ण आते हैं। इसके बाद में यानी कि पदांत एंग प्रत्याहार के बाद में ह्रस्व ए यदि होता है तो उन दोनों के स्थान पर जो है पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, पहचान क्या होगी इसकी। पदांत मैंने बताया था सुप तिगंतम पदम, इस सूत्र के अंतर्गत पद संज्ञा करने वाला सूत्र है। अर्थात वे शब्द जिनमें सुप आदि 21 प्रत्यय तथा तिगंत जो 18 प्रत्यय हैं ये लग जाते हैं वो पद कहलाते हैं। और जो एक पद होता है उसके अंत में यदि ए और ओ आ रहा है और उससे जस्ट आगे केवल ह्रस्व ए, केवल यहाँ पे ह्रस्व ए की बात हो रही है, यानी कि आ होगा तो पूर्व रूप नहीं होगा, केवल ह्रस्व ए होना चाहिए पदांत ए या ओ के बाद में, तो वहाँ पे पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा दोनों के स्थान पर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप एक बार इसका। इंग है पदांतादति पूर्व रूप विधायक सूत्र है, और ये कहता है कि पदांत में स्थित ए और ओ के बाद ह्रस्व एकार होने पर पूर्व रूप एकादेश होता है, अर्थात दोनों के स्थान पर होता है पूर्व रूप। आगे दे रखा है कि ए या ओ, इससे आगे ह्रस्व ए होने पर ए या ओ को तो सेम ऐसा के ऐसा लिख देंगे, और उससे आगे जो ए है वो ए जो है अवग्रह चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। अवग्रह चिन्ह इस तरह का होता है तो ए को इस तरह लिख देंगे अवग्रह चिन्ह के रूप में, जबकि ए और ओ इसको यथावत लिख दिया जाता है, जैसा कि आगे दिया हुआ है। ये पदांत ए या ओ और इससे आगे ह्रस्व आकार होने पर ए या ओ को यथावत लिख देंगे, और इससे आगे जो ए है इस ए के स्थान पर इस तरह का ये अवग्रह चिन्ह कर देना है अपने को। तो सिंपल सा है, कोई विशेष इसमें नियम नहीं है, केवल ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह करना है। बाकी ए और ओ एंग प्रत्याहार के जो वर्ण हैं इनके स्थान पर अपने को कुछ परिवर्तन नहीं करना है, केवल इनको यथावत लिख देना है, और उससे आगे स्थित ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह कर देना है। ये जो चिन्ह है इसको अवग्रह चिन्ह कहा जाता है, इसको अवग्रह चिन्ह कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है या अवग्रह चिन्ह क्या होता है, एग्जाम्पल में ये पूछ सकता है। तो ध्यान में रखना है आपको केवल यही कि पदांत में स्थित ए ओ के बाद में ह्रस्व आकार होने पर पूर्व रूप एकादेश होता है, और पूर्व रूप एकादेश के अंतर्गत क्या होता है, ए और ओ को यथावत लिख दिया जाता है तथा ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह कर दिया जाता है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसके। हरे अव, हरे धन अव। अब ये देखिए हरे जो है वो
एक पद है और इसके अंत में ए वर्ण आ रहा है, ए वर्ण आ रहा है, इससे जस्ट आगे हरिस्व अकार है। तो ऐसे कैसे लिखेंगे? मैंने बताया था ए के स्थान पर कर देंगे अवग्रह, अवग्रह कर दे या शेष, ऐसे कैसे लिखेंगे? हरे रूप बनेगा ये जो अवग्रह चिन्ह है इसका भी ध्वनि ए ही होती है, तो हरे और इस तरह का ये रूप बन जाएगा। आगे ते अपि, ये भी वही स्थिति है, पदांत ए है और ए आ रहा है, तो ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह कर देंगे, रूप बनेगा ते अपि। आगे रूप दिया हुआ है वृक्षे अस्मिन, वही पदांत है वृक्षे। पदांत आपको ध्यान रखना, पद क्या होता है? जहाँ पे सुप तिगंत आदि जो विभक्ति पढ़ते हैं उनसे संपन्न जो पद होता है उसको पद कहा जाता है, अर्थात सुप तिगंत से रहित पद नहीं कहलाता है, उसको केवल अपन शब्द कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ एक पद संज्ञा, जैसे बता देता हूँ मैं आपको, एक राम शब्द है। राम क्या है? ये एक राम शब्द है। इसमें जो स्वादि सुप 21 पढ़ते हैं उनमें पहला होता है सु, सु औ जस, अम और सस, ताभ्याम बीस, गेभ्याम भ्यस, गसीभ्याम भ्यस, गस ओस आम, गी ओ सुप। ये इस तरह से 21 सुप प्रत्यय होते हैं, तो इनमें पहला है सु। अब सु, इन दोनों के योग से, इन दोनों का जब अपन संधि कार्य करते हैं उसके बाद में राम है रूप बनता है प्रथमा एक वचन में, तो राम है, इसमें सु प्रत्यय लगा है इसलिए राम है की पद संज्ञा हो जाएगी। राम जो है पद नहीं है, ये केवल एक शब्द है, जबकि राम है रूप बनता है प्रथमा एक वचन में और सुप प्रत्यय लगकर सु इसमें प्रत्यय हो जाता है, विभक्ति प्रत्यय, और राम है रूप बनता है। तो राम है क्या है? एक पद है, राम है पद है। इसी तरह से आगे एक और देखते हैं, ये तो सुप प्रत्ययों का था। अब एक बताता हूँ, एक धातु है पठ, पठ धातु है। मैंने बताया तिगंत प्रत्यय 18 होते हैं, तिप तस जी, सिप तस थ मिप वस मस, इस तरह से 18 प्रत्यय होते हैं कुल। पठ धातु से तिप प्रत्ययपन करते हैं, तिप प्रत्यय पठ धातु से, तो लट लकार के अंदर पठती रूप बनता है। तिप प्रत्यय लट लकार का जो रूप है वो पठती है पठ धातु से, तो पठती क्या है? ये पठती एक पद हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जहाँ पे सुप आदि प्रत्यय लगते हैं वो पद कहलाता है। तो जब पदांत की स्थिति होगी, पदांत में ए या ओ होंगे और उससे जस्ट आगे हरिस्व अकार होगा, तो पूर्व रूप एकादेश दोनों के स्थान पर होगा, और जो ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह, इस तरह का ये चिन्ह कर दिया जाएगा, शेष को यथावत लिख दिया जाता है। एग्जाम्पल बताए मैंने पदांत ए के। अब पदांत ओ के देखते हैं, गुरो, गुरो के एग्जाम्पल। ओ के बाद में ए है, तो ए के स्थान पर कर देंगे अवग्रह चिन्ह और रूप बन जाएगा गुरो। विष्णु धन अव, वही ए के स्थान पर अवग्रह कर देंगे और विष्णु रूप बन जाएगा। सिंपल सा है, ज़्यादा हार्ड संधि नहीं है। अब इसमें ये अपवाद है एक, सर्वत्र विभाषा गोह, सर्वत्र विभाषा गोह जो सूत्र है ये अपवाद है। ये कहता है कि पदांत गो शब्द से आगे, पदांत गो शब्द से आगे हरिस्व आकार का मेल होने पर, पदांत गो शब्द है उससे आगे यदि हरिस्व आकार होता है तो पूर्व रूप तथा विकल्प में प्रकृति भाव आदेश होता है, अर्थात दो रूप बनेंगे। यदि गो शब्द है और उससे आगे हरिस्व आकार आ रहा है तो इसमें ये जो कार्य होगा पूर्व रूप संधि का वो विकल्प से होगा, अर्थात एक बार पूर्व रूप संधि होगी और एक बार प्रकृति भाव। प्रकृति भाव जब संधि होती है दोस्तों तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे कि ऐसे उसको लिख दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सर्वत्र विभाषा गोहो, ये सूत्र कहता है कि पदांत में गो शब्द से आगे हरिस्व आकार के होने पर पूर्व रूप तथा प्रकृति भाव दोनों आदेश होंगे विकल्प से, अर्थात एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दो रूप यहाँ पे बनते हैं, जैसे दो रूप बनेंगे गो धन अग्रम, ये है पदांत गो शब्द है और गो से आगे ए आ रहा है, ऋस्व आकार है। तो ये जो अपना सूत्र है कौन सा, सर्वत्र विभाषा गो, इस सूत्र के अनुसार क्या करेंगे, एक बार पूर्व रूप आदेश करेंगे तो ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह होकर ये गो ग्रम रूप बन गया।
प्रकृति भाव का मैंने बताया आपको, प्रकृति भाव का आश्चर्य होता है, कोई परिवर्तन वहाँ पे नहीं होता है, इसको संयोग नहीं कहा जाता है। लेकिन प्रकृति भाव संधि के अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं होता, यथावत लिख दिया जाता है। दोनों ही जो शब्द होते हैं, जो संधि शब्द होते हैं, दोनों उनको यथावत लिख दिया जाता है। और गो धन अग्रम ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दो रूप बनते हैं, गो अग्रम ये संधि विच्छेद है। पहले पूर्व रूप आदेश करेंगे, उसके बाद में प्रकृति भाव कार्य होगा विकल्प से, तो दोनों रूप यहाँ पे बन जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है कि दो ये रूप बन गए। आगे नोट दिया हुआ है, स्फोटायन मुनि के मत में, स्फोटायन मुनि के मत में गो शब्द से आगे हरिस्व आकार होने पर अवंग आदेश होता है। तो एक और रूप बनेगा, यानी कि स्फोटायन जो मुनि है वो कहता है कि गो शब्द से आगे यदि हरिस्व आकार होता है तो अवंग आदेश कर देंगे अपन, और अवंग आदेश में करेंगे तो ये अवंग आदेश होता है इस तरह से। गै की हलंतम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और अवशेष रहता है। गै की हलंतम सूत्र मैंने बताया था आपको, उपदेश अवस्था में स्थित अंतिम हल वर्ण की संज्ञा करता है हलंतम सूत्र, उस और जिस वर्ण की संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तो अवंग में गै की संज्ञा हो गई, अवशेष रहता है। तो देखते हैं आगे, गो धन अग्रम, गो है तो ओ के स्थान पर अव आदेश कर देंगे, ये इस तरह की स्थिति होगी। और आगे अग्रम ये रूप दिया हुआ है, एक बार इसको समझते हैं अच्छे से। गो अग्रम संधि विच्छेद आपके सामने है, करते हैं अपन गै, गै लिख दिया, क्योंकि ओ के स्थान पर अव आदेश किया है तो अव लिख देंगे। अवंग होता है, लेकिन यहाँ पे ये गै की संज्ञा हो गई, अवशेष रहता है। आगे का जो रूप है उसको ऐसे के ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसको मिलाएंगे, ये गौ रूप हो जाएगा पूरा इस तरह का। आगे करेंगे ये ऐसे रहेगा। अब आपको पता है ए और ए दीर्घ संधि होती है, ए और ए मिलकर आ हो जाते हैं और रूप बन जाता है ये गवाग्रम, गवाग्रम रूप बनता है, दिया हुआ है रूप गवाग्रम। संधि विच्छेद एक बार फिर से लिख देता हूँ, यदि समझ में नहीं आया हो आपके तो एक बार और लिख देता हूँ इसको मैं, संधि विच्छेद को। गै, अव और अग्र इस तरह से, गै, अव और अग्र ये हो गया। मिला देंगे गव अग्र, ये बन जाएगा। ए के आगे ए है इसलिए सवर्ण दीर्घ संधि होगी, आ हो जाएगा और रूप बनेगा गवाग्रम। मिला देंगे गवाग्र, ये रूप बनेगा। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है दोस्तों, ऐसी संधि विच्छेद दी हुई आती है गो अग्रम, तो यहाँ पे तीन रूप बनेंगे, अर्थात पूर्व रूप संधि होगी, प्रकृति भाव संधि होगी और अयादि संधि का कार्य भी यहाँ पे होगा। तो तीनों संधि यहाँ पे होती है। अब वो आपसे किस तरह से पूछता है वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। वो केवल एक रूप दे देता है, ये इस तरह का केवल ये देगा तो यहाँ पे प्रकृति भाव संधि है। गो अग्रम दे देता है तो पूर्व रूप संधि हो जाएगी। गवाग्रम देता है तो वहाँ पे अयादि संधि का कार्य हुआ है, इसलिए अयादि संधि भी वहाँ पे हो सकती है, दीर्घ संधि भी यहाँ पे हो जाएगी। तो आपको विशेष रूप से जो ध्यान में रखना है गो अग्रम, इससे तीन रूप आपको ध्यान में रखने हैं। तीनों रूप आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सर्वत्र विभाषा गो, ये सूत्र कहता है पदांत गो से आगे हरिस्व आकार होने पर पूर्व रूप तथा विकल्प से प्रकृति भाव आदेश होता है, तथा स्फोटायन मुनि के मत में गो शब्द से आगे हरिस्व आकार होने पर अवंग आदेश होगा, गै की संज्ञा हो जाती है और अवशेष रहता है और रूप बनेगा गवाग्रम। तो तीन रूप हो गए हैं, गो अग्रम से गो धन अग्रम बराबर गोग्रम, गो अग्रम और गवाग्रम, ये तीनों रूप बने हैं। ध्यान में रखना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। और इसमें अपने सामने इतने ही हैं। अब अपन इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत ही छोटी संधि है, पूर्व रूप, कुछ विशेष आपको नहीं करना है, केवल अवग्रह चिन्ह में बदलना है ऋस्व आकार को। अब ये एग्जाम्पल है निर्धनो अपि, निर्धनो अपि एग्जाम्पल है आपके सामने। ओ के बाद में हरिस्व ए है, इसलिए ए के स्थान पर ये कर देंगे तो रूप बनेगा। निर्धनों को ऐसे कैसे लिखना है अपने को, निर्धनों, और पी को भी ऐसे लिख देंगे,
रूप बन जाएगा निर्धनोपी, निर्धनोपी रूप बनेगा। ये इस तरह से इसका विच्छेद होकर जो है समस्त पद बन जाएगा निर्धनोपी। अगला देखते हैं रवे अपी, वही इसको ऐसे कैसे लिखना है और ए है इसको इसमें परिवर्तन कर देना है और वह लिख देंगे रवे, ये रूप बनेगा। आगे रूप दिया है मुरारे धन अव, तो वही इसको सेम ऐसे कैसे लिख देना है मुरारे को ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह कर देंगे और वह लिख देंगे मुरारे, ये रूप बन जाएगा। एक और रूप दिया हुआ है वने अठती, तो वने को लिख देंगे सेम ए के स्थान पर अवग्रह कर देंगे और अठती, ये रूप कर देंगे। तो सिंपल से हैं, इसमें कोई ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह करना है। साधो अपी, साधो अपेही, ये भी देख लेते हैं। साधो अपेही तो आपको पता है साधो लिख देंगे सीधा। अवग्रह है तो अवग्रह पे अपने को पता है ऋस्व आकार करना है, ऋस्व आकार करेंगे और अपेही सेम ऐसा कि लिख देंगे। जो संधि विच्छेद हो जाएगा साधो धन अपेही, ये संधि विच्छेद होगा, पूर्व रूप आदेश होकर साधो पेही रूप बनेगा। आगे कवे अत्र ये दिया हुआ है तो ये भी देख लेते हैं। कवे धन अत्र, कवे धन अत्र ए के स्थान पर अवग्रह करते हैं तो कवेत्र रूप बनता है और संधि विच्छेद इसका हो जाएगा कवे धन अत्र। आगे देखते हैं तपोव्रतेस्मिन, तो इसको भी देख लें तपोव्रते, तपोव्रते लिख देंगे सेम ऐसा कि ऐसा। आगे ए है तो ए को लिख देंगे और अस्मिन, इस तरह से ये इसको पूरा लिख देंगे अस्मिन को और बन जाएगा ये तपोव्रते धन अस्मिन, संधि विच्छेद होगा। एधते अयम, इसको भी देख लेते हैं। एधते धन अयम, ये होगा ए के स्थान पर अवग्रह कर देते हैं, रूप बनता है एधतेयम। यानी कि इसका सीधा सा ये है विकार क्या हुआ, संधि विच्छेद अपन करके बोलते हैं तो इसको बोल देंगे एधते धन अयम, इस तरह से बोलते हैं। जबकि अवग्रह चिन्ह में इसको परिवर्तित कर दिया तो बोल देंगे एधतेयम, इस तरह से बोल देंगे अपन इसको। अर्थात एकार का जो उच्चारण होता है वो लुप्त हो जाता है पूर्व रूप आदेश करते ही, अवग्रह चिन्ह में परिवर्तन करते हैं तब। तो आज की छोटी संधि है ये, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसमें केवल आपको यही ध्यान में रखना है एंग है पदांतादति कि पदांत ए या ओ के बाद में ह्रस्व आकार होने पर पूर्व रूप एकादेश होता है और पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। उसके बाद में ए ओ को यथारूप लिख देंगे और ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह कर देना है अपने को, तो इस तरह के ये रूप बन जाएंगे। आगे इसमें अपवाद मैंने बताया था आपको, सर्वत्र विभाषा गो, अर्थात पदांत गो शब्द से आगे ह्रस्व आकार होने पर पूर्व रूप तथा प्रकृति भाव दोनों आदेश होते हैं विकल्प से, तो दो रूप बन जाएंगे। प्रकृति भाव का मैंने आज से बताया आपको कि प्रकृति भाव का मतलब होता है कि वैसा का वैसा लिख देना, कोई परिवर्तन वहाँ पे नहीं होता है प्रकृति भाव संधि के अंतर्गत। ये भी अच संधि का एक भेद है, आगे बात करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे अपन प्रकृति भाव के बारे में। तो पूर्व रूप और प्रकृति भाव दोनों आदेश होते हैं और रूप बनते हैं गोधन अग्रम से गोग्रम और गो अग्रम दोनों रूप बनते हैं। आगे एक और अपवाद इसमें आ जाता है, स्फोटायन मुनि जो है वो कहता है कि गो शब्द से आगे ह्रस्व आकार होने पर अवंग आदेश होता है और अवंग आदेश होता है तो इस तरह से ये अवंग आदेश होगा, इसकी इत संज्ञा हो जाती है हलंत्यम सूत्र से, अवशेष रहता है और यहाँ पे रूप बनता है गवाग्रम, गोधन अग्रम से गवाग्रम, तो तीन रूप बनते हैं गो अग्रम से। आपको तीनों रूप ध्यान में रखने हैं क्योंकि ये जो दो अपवाद मैंने बताए हैं दोनों से ही ये तीन ही बनते हैं, अन्य जहाँ कोई शब्द नहीं है, केवल तीन शब्द आपको ये ध्यान में रखना, गो अग्रम से गोग्रम, गो अग्रम और गवाग्रम, ये तीनों रूप बनते हैं, ध्यान में रखना है। आगे मैंने आपको ये एग्जाम्पल्स बताए हैं। तो दोस्तों आज की संधि बहुत ही छोटी है, बाकी की अन्य संधि जो है अगला अपना टॉपिक रहेगा प्रकृति भाव और पररूप संधि, ये दो संधि अच संधि के भेद के अंतर्गत अपनी बची है, उनकी बात करेंगे अगली वीडियो में। आज यहीं तक अपन पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं सामान्य ज्ञान टीम को, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तथा विजिट कर सकते हैं आप सामान्य ज्ञान ग्रुप की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उसको सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की महत्वपूर्ण PDF नोट्स
ऑथेंटिक राइटर्स की जो बुकें हैं वो आप हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। तो विजिट अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।